Hello everyone, welcome back to my channel, and in today's video I am going to teach you question number 6 and 7 of exercise 1.1 class 10th maths chapter number 1 real numbers. So let's start. Question number 6 says explain why 7 into 11 into 13 and means ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर्स. मुझे ये बताना कि दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर क्यों हैं. तो चलिए पहले थोड़ा कॉम्पोजिट नंबर होते क्या हैं थोड़ा सा ये देख लेते हैं. कॉम्पोजिट नंबर होते हैं गाइस एक और एक प्राइम नंबर्स होते हैं. प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ. इनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं. और दूसरी भाषा में अगर कहूँ ये सिर्फ अपने खुद के टेबल में ही आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आर कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स विच आर हैविंग फैक्टर्स मोर देन टू, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं. इसका मतलब ये दूसरों के टेबल में भी आएंगे. जैसे स्टार्ट करते हैं वन. वन तो मेरा ना कॉम्पोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है. वन किसी में नहीं आता, ना कॉम्पोजिट ना प्राइम. टू से स्टार्ट करते हैं. टू इज प्राइम नंबर क्योंकि सिर्फ अपने टेबल में ही आता है. थ्री इज प्राइम नंबर, अपने टेबल में ही आता है. फोर इज कॉम्पोजिट नंबर क्योंकि टू के टेबल में आ जाता है. फाइव इज अगेन प्राइम. सिक्स इज कॉम्पोजिट. सो मुझे आई थिंक सो अब आपको क्लियर हो गया होगा. और इनके दो फैक्टर्स कैसे हैं. टू वन जा टू, सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा. थ्री वन जा थ्री, सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा. फाइव वन जा फाइव, सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा. और इनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे. क्यों? क्योंकि टू टू जा फोर, फोर वन जा फोर. देखो तीन फैक्टर्स हो गए. टू वन फोर. ऐसे ही टू थ्री जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स. देखो वन टू थ्री एंड सिक्स, चार फैक्टर्स हो गए. तो जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं. जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं. तो चलिए देख लेते हैं. पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. तो मुझे यहाँ पर ये पूरा एक है और ये यहाँ पर मुझे 13 कॉमन नजर आ रहा है. मैंने कॉमन निकाल लिया. 7 इंटू 11 प्लस 1 बच गया यहाँ पे. तो 13, 7 11 जा 77 प्लस 1 78. 78 को मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगी गाइस. 78 मल्टीप्लाई बाय 13, इट गेव मी 1014. और यहाँ ये आप इसकी जो लास्ट यूनिट डिजिट देख रहे हैं, यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है. इसका मतलब 2 के टेबल में आएगा. और अगर ये 2 के टेबल में आ गया इसका मतलब ये कौन सा नंबर है. कॉम्पोजिट नंबर है. तो यही वो मेरे को बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई. तो आप बोल दोगे it has factors more than 2, therefore this is a composite number. तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. तो ये पूरा आपका एक है. प्लस 5 कॉमन में निकाल सकती हूँ. 5 मैंने कॉमन निकाल लिया. यहाँ क्या बच गया. 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में तो वही आएगा प्लस 1. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. 4 थ्री जा 12, 12 टू जा 24, 7 सिक्स जा 42. तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 42 इंटू 24, इट गेव मी 1008 प्लस 1 इंटू 5. तो 1009 इंटू 5. तो 1009 इंटू 5 को आप करेंगे इंटू 5 मैंने किया तो ये आ गया 5045. अगेन यूनिट प्लेस पे 5 है. इसका मतलब 5 के टेबल में भी आएगा. तो इसके भी 5 के टेबल में आ गया. तो आप सीधा ये लिख सकते हैं कि इट हैज फैक्टर्स मोर देन 2. और दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है. तो दिस इज द वे वी डू दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक सर्कुलर पाथ है. चलिए मैं इसे रब कर देती हूँ फटाफट से. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक सर्कुलर पाथ है. ये लो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड. अब मान लो ये आपका पाथ है जहां पर आप वॉक कर सकते हो. अब यहाँ पर एक लड़की सोनिया जो है वो इस पूरे पार्क राउंड ले रही है इसका.
और शी इज टेकिंग 18 minutes to drive one round. तो मीन्स टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट वन राउंड इज 18 minutes. आप इस तरीके से लिख देंगे यहाँ स्टेटमेंट. उसके बाद वाइल रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम. लेकिन रवि जो है थोड़ा सा तेज है. रवि जो है वो एक राउंड में 12 मिनट में ही कंप्लीट कर रहा है. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. दोनों ने मान लो सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. और दोनों सेम ही डायरेक्शन में गए. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा से सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर दोनों मिल जाएंगे. देखिए यहाँ अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं इस क्वेश्चन में क्या निकालूं, एचसीएफ निकालूं या एलसीएम निकालूं. तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी भी अगर आप अपनी कॉमन सेंस लगाएंगे, जिस तरीके से मैं आपको सोचने को बोल रही हूँ, अगर आप वैसे सोचेंगे तो आप एकदम से हिट कर लेंगे कि आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है. देखिए सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट ले रहा है. मान लो दोनों ने यहाँ से इकट्ठे चलना स्टार्ट किया. रवि तो 12 मिनट पर ये पहुंच जाएगा यहाँ पर और आगे निकल जाएगा, जबकि सोनिया तो 18 मिनट ले रही है, वो भी थोड़ी पीछे ही होगी, वो अभी तो यहाँ पहुंची नहीं होगी. राइट. और तो दोनों, इसका मतलब दोनों कितने मिनट से कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे सेम पॉइंट पर. इसका मतलब वो 18 मिनट से पहले तो मिल ही नहीं सकते सेम पॉइंट पर. ये तो 12 मिनट पर पार करके आगे निकल गया, लेकिन सोनिया तो भी पीछे है. तो 18 मिनट तो वो अपने राउंड में ले रही है. 18 मिनट से पहले तो ये दोनों मिल ही नहीं सकते. इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उनका इन दोनों से बड़ा आएगा. और जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम हमेशा आपका दोनों जो भी होगा ना उससे बड़ा ही होगा, और एचसीएफ क्योंकि वो उन दोनों को डिवाइड करेगा तो वो छोटा ही होगा. तो यहाँ आपको समझ आ गया कि इसका आंसर 18 मिनट से तो कम हो ही नहीं सकता, बड़ा ही होगा. इसलिए मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम. आई होप सो दिस इज क्लियर. अब एलसीएम निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है, आपको बस एक बार ये जज कर लेना आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है. एलसीएम निकालना है हमने, तो चलिए करते हैं एलसीएम ऑफ 18 एंड 12. प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से कर लेंगे. आई होप सो, मुझे लगता है ये आप कर ही लेंगे. 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. तो 18 को मैं कैसे लिख दूंगी, 2 इंटू 3 की पावर 2. 2 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. 12 को मैं कैसे लिख दूंगी, 2 की पावर 3. अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो मुझे इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है. 2 की हाईएस्ट पावर इज 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, 2 रेज़ टू द पावर 3. एंड 3 की हाईएस्ट पावर इज 2, क्योंकि यहाँ तो 2 है, यहाँ तो है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ 0 है, तो इसका मतलब 3 की हाईएस्ट पावर इज 2. तो यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर इज 2. तो कर लो इसको सॉल्व. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 8 9 ज़ा 72. तो आफ्टर 72 minutes दे बोथ विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट. 72 मिनट्स के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे. आई होप सो both of these questions are clear to you. If you like this video, please share it with your friends and comment me in the comment box that what all videos do you want me to make. I hope so you like this video. So bye bye, see you in the next video.